हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने यूपीएस से एनपीएस में एक बार बदलाव की अनुमति दी है। सरकार ने एनपीएस के बदले जो यूपीएस लाया है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में जाने के लिए एक एक तरफा बदलाव की सुविधा की है। यानी कि आप एक बार बदल सकते हैं। आप यूपीएस लिए हैं तो फिर से आपको एनपीएस में जाना है तो आप एक बार चेंजिंग कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस विकल्प का उपयोग सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले तक किया जा सकता है। यानी कि जब आपको लगे कि यूपीएस बढ़िया है, तब आप सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से एक एक वर्ष पहले या 3 महीना पहले तक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं कि हमको यूपीएस लेना है। इसीलिए इसमें चेंजिंग किया गया कि आप यूपीएस से एनपीएस में भी आ सकते हैं और एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। और एक से रिटायरमेंट से 1 साल पहले या 3 महीना पहले भी आप यूपीएस को चुन सकते हैं। जब यूपीएस चुन लिए तब आपको दोबारा एनपीएस में जाने के लिए केवल एक मौका ही मिलेगा। उसके बाद कोई मौका इसमें नहीं दिया जाएगा। बरखास्ती के अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं है। एक बार ऐसा करने के बाद यूपीएस का लाभ, जिसमें सुनिश्चित भुगतान शामिल है, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सरकार का 4% डिफरेंशियल योगदान कर्मचारी के एनपीएस कोष में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी बोला जा रहा है कि जब आप एक बार ऐसा करने के बाद यूपीएस का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन जिसमें सुनिश्चित भुगतान शामिल है जो समाप्त करें। इसमें जो बोला जा रहा है कि आप यूपीएस तो लिए हैं और अंतिम समय में आप एनपीएस में चले गए हैं, तो जो इसमें लाभ मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार जो 4% एक्स्ट्रा जो पैसा काट रहा है, वो पैसा आपके एनपीएस कोष में जमा कर दिए जाएंगे। यानी कि जो इसमें यूपीएस का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। केवल आपका जो पैसा इसमें 10%, उसमें जो 14% कट रहा है, वो पैसा आपको 4% जो एक्स्ट्रा कट रहा है वो आपको एनपीएस कोष में जमा कर दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई यूपीएस योजना निश्चित भुगतान प्रणाली प्रदान करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और 20 जुलाई तक केवल इसमें 31,555 नामांकन पत्र चुके हैं। केवल इसमें 31,555 कैंडिडेट हैं, यानी कर्मचारी मान के चलिए, केवल कर्मचारी ही यूपीएस को चुना है। इसका जो अंतिम चुनने की जो तिथि रखा गया है वो 30 सितंबर तक रखा गया है। तो आप इसमें आपको एनपीएस से यूपीएस में जाना है तो आप इसको चुन सकते हैं, लेकिन केवल एक मौका ही मिलेगा आपको यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए। तभी तक ज़्यादा कर्मचारी तो इसको नहीं चुना है। कुल रेलवे में लगभग 12-13 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें केवल 31,555 मान के चलिए 32,000 केवल कर्मचारी ही चुना है। तो अभी भी इसका बहुत कम कर्मचारी चुना है। सभी का मांग है ओपीएस का इंतजार सभी को है, इसीलिए कोई यूपीएस को नहीं चुन रहा है। सभी कर्मचारी का मांग एक ही है कि केवल यूपीएस नहीं एनपीएस, हम लोग को केवल ओपीएस चाहिए। तो इसी पर आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।